बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 10 हम सीख रहे थे। आज की स्टोरी में हम क्वेश्चन नंबर ए एमसीक्यूज और बी ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है, इन दोनों को अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। ए एमसीक्यूज में पार्ट 1 है आपके पास, जे इज द सिंबल ऑफ यूनिट जॉल। तो जो जॉल है उसका जो सिंबल है वो आमतौर पर हम जैसे ही शो करते हैं, है ना। तो इट इज़ द यूनिट ऑफ, तो ये किस चीज़ का यूनिट है ये आपने बतानी है। तो टेम्परेचर, जो कि हमने सीखा कि इसके लिए केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड और एफ यानी फ़ारेनहाइट से शो करते हैं। हीट के लिए जो कि एनर्जी है, तो इसका मतलब ये क्या है, जॉल का ही होंगे, समझ गए। तो हीट के लिए जो सिंबल हम यूज़ करेंगे वो है जे, और ये किस चीज़ का, जॉल जो है हीट का ही यूनिट होंगे। तो आपने इसके ऊपर टिक कर देनी है, समझ गए। बीट हीट होंगे। इसके बाद पावर, तो आप जानते ही है वाट से शो करते हैं, वोल्टेज के लिए वोल्ट ही से शो करते हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अगला है टू, इफ़ योर क्लासरूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपके क्लासरूम का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड में हो, तो व्हाट इज इट्स वैल्यू इन केल्विन। तो केल्विन में इसकी जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए या कितना होंगे, है ना। तो हमने सीखा था कि आपने अगर केल्विन में चेंज करनी हो तो 273 में आपने प्लस कर देनी है उसी डिग्री के जो नंबर्स है उसको। तो हम जानते ही है कि 273 को अगर आप प्लस करेंगे 27 के साथ, तो 7 8 9 10 और 3 मतलब 300 आएंगे केल्विन में, समझ गए। तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे है, सी है 300 केल्विन। तो आपने इसके ऊपर टिक कर देनी है। अगला है 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर। तो कंडक्टर आप जानते ही है कि हीट को जल्दी से एब्जॉर्ब करके फिर वो आगे जल्दी से ट्रांसफ़र हो, तो उन तमाम चीज़ों को कहा जाता है कंडक्टर। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपने चूज़ करनी है कौन सा वाला जो चीज़ें हैं वो कंडक्टर में ही आएंगे। ठीक, तो वोट यकीनन उसका जो एब्जॉर्ब होने का जो अमल है उसके लिए टाइम लगेंगे, वाटर के लिए भी। जबकि मेटल क्या है, धातें जिसमें आयरन आप जानते ही है वो जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब करके आगे ट्रांसफ़र भी करते हैं। तो इसके लिए आपने टिक कर देनी है मेटल। इसके बाद है फॉर विच टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो अगर आपने आइस को मेल्ट करनी हो तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केल्विन, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट सब में दिया हुआ है। तो आपको याद होनी चाहिए कि केल्विन में 273 जो है वो होते हैं उसका टेम्परेचर, और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो। ठीक, तो आपने इसके ऊपर टिक कर देनी है। बाकी 0 केल्विन में हमने सीखा था कि ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स मूवमेंट भी नहीं करेंगे, उतना ही ज़्यादा वहाँ पे वो चीज़ जो है ना जम जाएंगे। तो ये आपने याद रखनी है। 5, मरकरी थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। तो ये उन्होंने खुद कहा है कि जो मरकरी थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी यूज़ करते हैं वो यूज़ होते हैं किसके लिए, बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए, नापने के लिए। ठीक, विच प्रोसेस इज़ यूज्ड इन इट। तो इसमें कौन सा प्रोसेस यूज़ हुआ है वो आपने बतानी है। कन्वेक्शन, रेडिएशन, थर्मल एक्सपेंशन, इंसुलेशन। तो ये हम डिटेल में सीख कर आए हैं। तो आप जानते ही है कि कन्वेक्शन नहीं होंगे। रेडिएशन में हमने सीखा था कि ये वैक्यूम के थ्रू भी गुजर सकते हैं, जबकि ये थर्मल एक्सपेंशन होंगे जिसमें एक्सपेंड होंगे ना, जो पार्टिकल है वो एक्सपेंड होंगे तो वो ऊपर नीचे जाएंगे, यकीनन गर्म होंगे। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर टिक कर सकते हैं। ठीक, इंसुलेशन, तो इंसुलेटर आप जानते ही है, तो इसी से इंसुलेशन आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला है आपके पास 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्स्ट कंडक्टर। तो वर्स्ट कंडक्टर आप जानते ही है कि मेटल्स, वुड, वूल और एयर। तो इन सब में सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडक्टर कौन सा वाला है, तो एयर ही होंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपने टिक कर देनी है, समझ गए। सबसे ज़्यादा जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की जो सलाहियत है वो यकीनन एयर में ही होंगे, है ना। इसके बाद है कंडक्शन ऑफ हीट बेस्ट टेक प्लेस इन। तो कंडक्शन ऑफ हीट जो है ना वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा होंगे, यकीनन जो कंडक्शन कहाँ है तो इसका मतलब क्या होंगे, सॉलिड में ही होना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि सॉलिड में जो है वहाँ पे क्या होते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं फिर आगे हीट ट्रांसफ़र करते हैं। बाकी चीज़ों में वाइब्रेट नहीं करते, वो खुद भी एक जगह से दूसरी जगह हीट को लेकर जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सॉलिड के ऊपर टिक कर देनी है।
अगला है 8 मटेरियल्स दैट ट्रैप्स एयर लाइक फर वूल एंड साथ डस्ट आर हीट। इंसुलेटर है, कंडक्टर है, रिफ्लेक्टर है या कन्वेक्शनल डिवाइस है। तो आप जानते ही हैं कि सर्दियों का जब मौसम हो तो आप क्या करते हैं, यकीनन जैकेट पहनते हैं जिसके अंदर ये चीज़ें फर पर वगैरह ऊनी जो चीज़ें हैं या इस तरह की जो डस्ट है ये चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि आपको सर्दी ना लगे। यही है ना, इससे क्योंकि आपके बॉडी से जो टेम्परेचर होंगे वहाँ से जो हीट निकलेंगे वो बाहर न जाए और आपका बॉडी हमेशा गर्म ही रहे। सर्दियों की टाइम की बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए हम फर वूल सा डस्ट का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, हीट को क्या करते हैं, तो इंसुलेटर्स है, कंडक्टर्स है, रिफ्लेक्टर्स है। तो ये आप खुद बता सकते हो, यकीनन इंसुलेटर होंगे तो हीट एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे, तो आपका बॉडी से हमेशा जो है ना गर्म ही रहेंगे, है ना। तो यहाँ से आप इंसुलेटर के ऊपर टिक कर सकते हैं। 9 है द हीट ट्रांसफर दैट अकर्स ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस इन फ्लूइड्स। तो फ्लूइड में जैसे कि गैस और जो लिक्विड है ना, इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो यकीनन ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं हीट। कौन सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, इंसुलेशन। तो आप जानते ही है कि ये जो है ना कंडक्शन तो नहीं होंगे क्योंकि ये सॉलिड में होते हैं, जो कि अभी हमने सीखा। रेडिएशन में यकीनन जो वैक्यूम के थ्रू वो ट्रांसफ़र होते थे। कन्वेक्शन में क्या होते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करके हीट एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं, है ना। तो आपने कन्वेक्शन के ऊपर टिक कर देनी है। इंसुलेशन अभी हमने सीखा तो आप याद रख सकते हैं। 10 है ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज़ बीइंग जनरेटेड ऑन सन। तो सन के ऊपर यकीनन बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रहे हैं। दिस हीट रीच अस फ्रॉम सन टू अर्थ बाय। तो ये किसके ज़रिए, किसके थ्रू यहाँ तक पहुँच रहे हैं, हमारा अर्थ के ऊपर। तो हमने अभी सीखा कि ये जो है ना रेडिएशन की वजह से, बाकी कन्वेक्शन तो नहीं होंगे क्योंकि रेडिएशन अर्थ और सन के बीच में वैक्यूम होते हैं जहाँ से हीट गुजर सके, तो उसे रेडिएशन हमने सीखा था डिटेल में। तो यही आपका सही ऑप्शन होंगे, ठीक। इसके बाद अगला है बी। सवाल है ट्रू एंड फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट इफ इट इज फॉल्स। अगर फॉल्स हो तो आपने करेक्ट कर देनी है, नहीं तो आप डायरेक्ट ट्रू ही लिख के छोड़ेंगे, ठीक। तो हीट एंड टेम्परेचर आर टू सेम थिंग। तो हीट और टेम्परेचर सेम थिंग नहीं है, ये हमने डिटेल में सीखा था। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने सीखा था कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। टेम्परेचर हॉटनेस और कूलनेस दोनों को शो करते हैं। हीट जो है वो क्या करते हैं, जो कूल्ड की तरफ वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि हमने अच्छी तरह से सीखा था। तो यहाँ पे आप फॉल्स लिखेंगे। इसके बाद हीट एंड टेम्परेचर आर टू सेम के बजाय यहाँ पे डिफरेंट थिंग लिखेंगे, ठीक। तो यकीनन आप ये लिख सकते हो, लिखिएगा। अगला है 2, ऑनली रेडिएशन कैन पास थ्रू वैक्यूम। तो वैक्यूम के थ्रू हमने डिटेल में सीखा, अभी भी हमने यहाँ पे सीखा था। तो सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम होते हैं जहाँ से वो गुजर सकते हैं, तो उसके लिए हमने रेडिएशन कहा था ना। तो यही आपका सही आंसर होंगे। तो इसके लिए आपने ट्रू करके लिखनी है, समझ गए। तो बाकी दोबारा आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, अच्छी बात होगी। इसके बाद अगला है 3, ऑन हीटिंग सॉलिड एक्सपेंड मोर देन लिक्विड। तो जब आप हीटिंग देंगे सॉलिड और लिक्विड दोनों को, तो किस में ज़्यादा एक्सपेंड होंगे। तो आप जानते ही हैं कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स वो बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड में एक्सपेंड ज़्यादा होंगे क्योंकि इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बनिस्बत इसके ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये उन्होंने उलट लिखा है ना कि तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लिक्विड एक्सपेंड मोर देन सॉलिड करके, समझ गए। तो ये आप पहले चीज़ फास्ट लिखेंगे। फास्ट लिखने के बाद ऑन हीटिंग लिक्विड एक्सपेंड मोर देन सॉलिड करके आप यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, ठीक। अगला है 4, एट हार्ड एंड ऑफ ए मेटल रॉड। तो एक मेटल रॉड में अगर आप देखेंगे तो हार्ड एंड, तो जहाँ पे हार्ड बहुत ज़्यादा हो उसका एंड में हार्ड और कूल्ड यकीनन हो सकते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या कहा है, हॉट एंड कहा है। तो इट्स पार्टिकल्स वाइब्रेट फास्टर देन इट कूल्डर एंड। तो यकीनी बात है यहाँ से एक साइड पे कोल्ड हो और दूसरा हॉट हो, तो यहाँ से जो एनर्जी यहाँ पे जो हीट की बात करें तो हीट जो ट्रांसफ़र होगी वो तेज़ी के साथ होंगे और यहाँ पे जो है वो स्लो होंगे। तो यकीनन यही है ना। तो जहाँ पे हॉट होंगे वहाँ पे हीट जो है वो जल्दी से ट्रांसफ़र होंगे। तो इसके लिए आप ट्रू करके लिखेंगे, है ना। तो बाकी इसी को कॉपी कर सकते हैं। अगला है आपके पास 5,
इन डबल ग्लेज विंडोज, तो ग्लेज जो विंडोज होते हैं टू यहाँ पे होते हैं इस तरह से, ठीक। तो ये आपके बुक में मौजूद है, आप वहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो पिक्चर है उसको। हीट कैन फ्लो फ्रॉम रूम टू आउटसाइड, तो रूम से जो है ना वो वहाँ से हीट आउटसाइड में जाएंगे, ये उन्होंने कहा है। बट हीट कैन नॉट इंटर फ्रॉम आउटसाइड टू रूम, लेकिन बाहर से जो हीट है वो अंदर दाखिल नहीं होंगे इसके थ्रू, ठीक। तो यही हमने सीखा था कि यही ही होते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यस करके लिख सकते हैं, बल्कि ट्रू करके लिखेंगे, सॉरी। तो यहाँ पे आप ट्रू करके लिखेंगे, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगले वीडियो शॉर्ट क्वेश्चंस के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वह भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।